मेरे साथ शत्रुघ्न सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं आसनसोल से। स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी। आज की सबसे मनोज्ञा बोल रही हूँ। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में सब ठीक है क्या? मेरा ख्याल है सब ठीक है, और आपको ज्यादा पता होगा। आप मीडिया वालों ने तो बहुत ही मीडिया ने उछाला है, बहुत ही सुना है, जांचा है, पड़ताल किया है, पता लगाया है। मुझे लगता है आपको पता होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, ममता बनर्जी का नेतृत्व बना हुआ है, और ममता बनर्जी के गुट में यानी उनकी पार्टी में जो हो रहा है, मेरा ख्याल है फिल्टरिंग हो रही है, अच्छा ही हो रहा है, बढ़िया के लिए हो रहा है। आप साथ में हैं दीदी के और रहेंगे भी आगे क्या? मेरा तो स्वभाव है, नेचर है। मैं दुख सुख में साथ देता हूँ। जिन लोगों ने मेरी मुसीबत की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, जब मुझे 2019 का चुनाव जो मैं हराया गया था, जैसा लोगों को पता है, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। सबसे पहले ये देश की सबसे कद्दावर, लोकप्रिय और ये टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सामने आई थी, मेरी हौसला अफजाई करने, और साथ ही साथ मुझे जोर दिया कि भैया के चुनाव लड़ूं आसनसोल से, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया था, और देश में एक ही उपचुनाव था। वहां जब गया मैं तो पहली बार में ही रिकॉर्ड मतों से जीता था, आप सबको पता है। तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में भी वहां पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी। तो जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं। इसलिए मैंने 3 लाइन व्हिप अपने आप की तरफ से इशू किया है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था, और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाऊं। शत्रुघ्न जी, आपका एक ट्वीट आया जिसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे होने पर बधाई दी। कोई कारण है, कोई मंशा? आप जानते हैं, मैं अपनी स्पष्टवादिता के लिए, स्पेड को स्पेड कहने के लिए, अपनी बातों को सहज तरीके से लेकिन बोल्ड और बिंदास तरीके से सामने रखने के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, वो सोच समझ के करता हूं, बगैर किसी स्वार्थ के करता हूं। और जब आज 12 साल पूरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, पूरे देश के भी हैं, देश के हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री का जो शायद सबसे ज्यादा लंबा समय प्रधानमंत्री के तौर पे जिन्होंने नेतृत्व किया है, उनको इस घड़ी में बधाई देना मैं समझता हूं मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। मैंने प्रधानमंत्री को ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैंने उनको विश किया, ग्रीट किया, गॉड ब्लेस किया, और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस बारूद से, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये कौन सा बारूद है जो तृणमूल कांग्रेस में फट रहा है और इतनी चिंगारियां निकल रही हैं, इतनी आग निकल रही है? उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। क्या मैंने शुरू में कहा कि when going gets tough, the tough get going। मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। हमारी ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं। उन्होंने संघर्ष करके इस पार्टी को सींचा है, बनाया है, निर्माण किया है, अपनी टीम के साथ मिलकर इस काडर को मजबूत किया है। उनको ये पार्टी विरासत में नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने अपने संघर्ष के बल पे लड़ाई लड़के उन्होंने हासिल की है। और तभी ममता बनर्जी ने 35 सालों तक करीब जिस पार्टी का शासन रहा बंगाल में, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई, और इतने सालों तक आज उन्होंने शासन किया। और अभी भी आने वाले दिनों में
लोगों की बहुत अपेक्षा है, देश की और बंगाल की इच्छा और अपेक्षा की प्रतीक है हमारी ममता बनर्जी। इसलिए आप देखिए, मैं कह सकता हूं, आपने फिल्म के डायलॉग का जिक्र किया तो मैं फिल्मी भाषा में ही कह सकता हूं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। ये बताइए, कल्याण बनर्जी जैसे बड़े कद्दावर नेता कह रहे हैं कि वो ममता बनर्जी या तो उन्हें चूज करें या फिर अभिषेक बनर्जी को। कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी में घमंड बहुत आ गया है। आपका कोई अनुभव कभी ऐसा? पहली बात तो ये कि ममता बनर्जी मेरी नेता हैं, थी, और उन्हीं की बात मैं सुनता हूं और सुनूंगा। मैं उनके अलावा किसी को अपना नेता नहीं माना। मैं बाकी सब सहयोगी हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे साथ रहे यहाँ पे, मैं उनका साथ रहा हूं। मेरी नेता सिर्फ और सिर्फ सिर्फ ममता बनर्जी। अब रही बात हाँ, अब रही बात कल्याण बनर्जी की। कल्याण बनर्जी बहुत ही मंजे हुए, बहुत ही समझदार, बहुत ही मैच्योर और बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिशियन हैं, लीडर हैं। वो अगर कुछ बात कही है उन्होंने अभिषेक बनर्जी के बारे में, हो सकता है उसी गुस्से में कही हो या उनको कोई कारण मिला हो, उनको एज ए प्रोफेशनल रीजन रहा हो, शायद उनके साथ वो वकालत का उनके लॉयर की हैसियत से गए थे, वहां पे वो मान सम्मान नहीं मिला जो डिजर्व करते हैं, जो अपेक्षा करते हैं। कईयों की कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, कल्याण बनर्जी जैसा काबिल नेता ने ये कहा है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के विजडम पे मेरा पूरा विश्वास है और जो ममता जी कहेंगी मैं करूंगा। तो कल्याण बनर्जी, हम सबको पता है कि ममता बनर्जी के बिल्कुल साथ हैं, और खासकर इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में, आज जो चल रहा है, जिस तरह से ममता जी को SIR के जरिए, डिस्क्रिपेंसीज के जरिए जैसे करके उनको फंसाया जा रहा है, उस चक्रव्यूह को तोड़कर वो सामने आ रही है और बहुत अच्छे से आ रही है। जैसा मैंने शुरू में कहा, when going gets tough, the tough get going। बहुत मजबूत और बहुत कद्दावर नेता है, संघर्ष करके जीतेंगे। 20 से ज्यादा सांसद, 60 से ज्यादा विधायकों का मुंह फेर लेना पार्टी से और इस तरह से बार बार अलग होना, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, अच्छा देखता हूँ। कोई ऐसे अभी ये कुछ फैसला हुआ तो नहीं है, अभी तो हमें बहुत सारे पेज बाकी हैं। अभी हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, मैंने कहा था बहुत पेज बाकी है। स्पीकर को चिट्ठी दी गई है, 58 है कि 60 है कि 55 है, जितने भी हैं, क्या उनका एक्सेप्टेंस हो गया? क्या कोर्ट में मामला नहीं है? किस तरह से किया है स्पीकर ने, जिस आधार पे किया है, क्या आधार सही है? अगर किया है तो क्या ममता जी ने अगर किसी को एक्सपेल कर दिया, क्या स्पीकर बताएंगे अपनी पार्टी में कैसे करना चाहिए? आपने एक्सपेल कैसे कर दिया, आपने सस्पेंड कैसे कर दिया, पहले आपको वार्निंग देनी चाहिए थी, पहले नहीं करना। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला पे आप जो है इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते, ऐसा बड़े बड़े विद्वानों का मानना है, जैसा आज वहां हुआ है। यहाँ रही बात दिल्ली की, दिल्ली में भी बहुत पेच लड़े, बहुत पेच फंसे हुए हैं। आप बताइए कितने लोग गए, नाम क्यों नहीं उसका जाहिर कर रहे हैं, क्यों नहीं नाम सामने आ रहा है? कितने लोग गए? स्पीकर को क्या चिट्ठी लिखी गई है, चिट्ठी का मजमून क्या है, क्या उसके अंदर कुछ बात क्लियर नहीं है। अभी हवाई है, सारी बातें अफवाहों के आधार पे है, चर्चा के आधार पे है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ होना बाकी है। अभी देखिए होता क्या। मेरा ही नाम जोड़ दिया गया था, हालांकि मैं किसी के खिलाफ शिकायत नहीं कर रहा हूँ, सब अपने मित्रगण ही हैं, कलीग्स हैं, दोस्त हैं। जो लोग मुझे अन्य पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से या जहां से बुलाया मुझे, वो लोग अच्छे ही लोग हैं, हमारे दोस्त हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी। एक आखिरी सवाल, शत्रुघ्न सिन्हा जी का काकोली घोष दस्तीदार और ऋतुव्रत बनर्जी का क्या संदेश होगा? भारतीय जनता पार्टी से मेरा बड़ा पुराना नाता और रिश्ता रहा है, तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, स्वाभाविक है, जो हमारा अभी भी अच्छा सोचते हैं। उन्होंने अच्छा सोच के ही बुलाया मुझे, लेकिन मेरी भलाई इसी में है कि मैं दुख की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में ममता जी का साथ दूं और साथ निभाऊं। क्या आपकी मुलाकात हुई है दीदी से, और आपका क्या संदेश होगा काकोली घोष दस्तीदार और ऋतुव्रत बनर्जी को? देखिए, ममता जी से हमारी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उनसे बातचीत हुई है, और जो आपको कहा है, मैंने ममता जी से वही बात कही थी। उन्हें इस बात की बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई
मैंने कहा 3 लाइन व्हिप मैंने अपनी तरफ से इशू किया था, और 3 लाइन व्हिप ये है कि मैं सिन्हा इस घड़ी में ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था, और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ ही रहूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कहीं और जाने का या किसी और दिशा में जाने का। अब रही बात, आपने काकोली घोष का जिक्र किया। काकोली घोष को मैं अच्छी तरह नहीं जानता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, सीनियर है, प्रोफेशन से डॉक्टर रही हैं, और उनके बीच में क्या बातें हुई हैं, क्या कर रही हैं, उनको लोगों ने लीडर एक्सेप्ट किया है नहीं किया है, वो लीडर एक्सेप्टेड होंगी या नहीं होंगी, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन जब उन्होंने किया है, मैं तो सबसे ही विनम्र निवेदन करता हूं, सबसे सजेशन देता हूं, हम्बल सजेशन, कि अगर आपको पार्टी जी। छोड़नी है या कोशिश करनी है तोड़ने की, तो उससे बेहतर होगा आप अपने यहाँ से इस्तीफा दें। आप अपना चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल से जीत कर आई हैं, जोड़ा फूल से आप इस्तीफा दें, दूसरी जगह जहां जाना है वहां जाएं, चुनाव लड़े जीत कर आए। इस तरह से बीच मझधार में किसी को छोड़ना या पार्टी को तोड़ना, ये मेरी नजरों में सही नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न सिन्हा जी, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। Thank you very much. God bless you. Thank you.